नमस्कार। 71th बीपीएससी एग्जामिनेशन हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया गया होगा। प्रश्न थोड़े से टफ जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इससे पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन सेक्शन वाइज ओवरऑल की बात मैं कर रहा हूँ। ओवरऑल पेपर थोड़ा था डिफिकल्ट, कुछ सेक्शन इजी थे, बात मैं करूँगा। और आज मैं इसको भी बताऊंगा कि आखिर ये कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, और कोशिश करूंगा टेक्निकली हर चीज़ों को बता करके एग्जैक्ट फिगर तक आने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एक दो छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, जिसमें लगातार कन्फ्यूज़न बना हुआ है। 3-4 मैं क्वेश्चनों को आपको बता देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें खत्म हो। जैसे देखिए, 31 अक्टूबर 2024 तक पूछा गया था कि भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कें, निर्मित सड़कों की लंबाई है, कंप्लीट पूछा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो कोई भी सड़क नहीं, ओवरऑल सड़क की बात यहाँ नहीं की जा रही है सर। भारतमाला परियोजना के तहत सबसे अधिक सड़कें कहाँ बनाई गई है। तो यदि मैं आपको फिगर आउट कहूँ ना, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत में यदि 31 अक्टूबर तक की बात करें तो देखो, सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सबसे ज़्यादा कहाँ सड़क बनाना है, तो उत्तर प्रदेश को बनाना है 2496, यानी 2496 किलोमीटर। लेकिन उसने कंप्लीट कितना किया था 31 अक्टूबर तक? 1899। महाराष्ट्र पर आइए, इसको 2174, ये पूरा का पूरा फिगर आउट करना है। कंप्लीट कितना किया था इस तारीख तक? 1846। वहीं जब हम राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान को अकॉर्ड अलॉट किया गया है 2360, और इसने 2248 तक कंप्लीट कर दिया गया। यदि आप इसको फिगर आउट देखेंगे तो ये नंबर 1 पर राजस्थान बैठेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, इसका उत्तर राजस्थान होगा। लोगों ने इसको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश न जाने, मेरे कमेंट पर भी कई बार आया, तो ये उत्तर राजस्थान होगा इसका। दूसरा देखो, यहाँ पर बोला गया है 6% से कम आबादी बहुयामी गप से गरीब। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने, यहाँ पर देखो टेक्निकल पर आओ, बिहार क्या मानता है मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, बीपीएससी किस उत्तर को मानेगा, लेकिन ये राज्य बोल रहा है। राज्य होता तो जम्मू एंड कश्मीर आता, लेकिन सर राज्य नहीं बोल रहा है। इसका उत्तर हिमाचल होगा, क्योंकि आपको भी पता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, न कि कोई राज्य है, स्टेट नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश होगा। जरा इसको समझिए। आगे यदि आप इसकी बात करेंगे, बिहार से छपने वाला प्रथम अखबार, देखो यदि आप, बहुत लोग हैं जो इसको बोलते हैं ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था जो वीकली था, 1872 में प्रकाशित हुआ था, इसको समझना होगा। वहीं पहला अंग्रेजी था 1875 में, बिहार हेराल्ड। लेकिन यहां पर दो और अखबार है, जरा समझिए। बिहार अखबार है, बिहार के बारे में आपको बता देता हूं। यह भी एक प्रकार का न्यूज़पेपर है जो सरकारी काम के लिए शुरू किया गया था, पब्लिक के लिए नहीं था, केवल सरकार अपने महकमे के लिए उर्दू में शुरू किया गया था। ये 1856 का था। और पटना हकारा एक प्रकार का जनरल है, एक प्रकार का पत्रिका थी जो 1855 में शुरू हुआ है। कहां तक ये जनरल है, कहां तक ये न्यूज़पेपर है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पर हमारे विषय में हम भी ज़्यादा नहीं कुछ कह पा रहे। मैं बहुत क्लियर कट कर देता हूं। देखो, इसका उत्तर क्या मानेगा आयोग मैं नहीं बता सकता हूं। इसका उत्तर पटना हकारा भी मांग सकता है, बिहार बंधु भी मांग सकता है, और अखबार है बिहार भी मांग सकता है। ज़्यादा जो करीब बैठ रहा है वो हकारा है, ठीक है, 1855, क्योंकि ये सबसे पहले आता है। लेकिन चूंकि इसके पीछे जनरल लगा हुआ है, ये न्यूज़पेपर भी हो सकता है, पत्रिका भी हो सकता है। प्रॉपर न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो बिहार बंधु आता है, लेकिन एक और भी है, बिहार है अखबार, सरकारी काम के लिए ही शुरू किया गया, लेकिन ये भी एक प्रकार का न्यूज़पेपर था, उर्दू। यह है आपका 1856। तो कौन सा चीज को बीपीएससी मानेगा मैं नहीं कह सकता हूं, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। एक बात और भी ध्यान रखें, वह यह है, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, देखो मेरठ में किस शिल्प कला के लिए जीआई टैग मिला? सबने खेलकूद मारा, और मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैंने भी सॉल्यूशन किया था, मैंने भी खेलकूद सामग्री मार दिया, ये गलत है। इसका उत्तर कैंची होगा, ठीक है, इसका उत्तर कैंची होगा। समशीतोष्ण वाला का तो शिमला होगा, आपको पता ही है। यहाँ पर राज्य पशु, अजीब सी बात है, बिहार का राज्य पशु बैल है सर, कुछ से कुछ बोला जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को आपको समझना होगा। चलिए अब आते हैं बात पर कि आखिर क्या होगा कट ऑफ। तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीपीएससी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये उन एग्जामिनेशनों में गिना जाएगा जहाँ पर क्वेश्चन विवादित नहीं है।
ऑप्शन विवादित नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है बीपीएससी ने, लेकिन अब आंसर की जो देगा वह विवादित हो भी सकता है और नहीं भी, उस पर नहीं। देखिए सर, किससे कितने क्वेश्चन आए हैं जरा देखा जाए। पहले करंट अफेयर और मिसलेनियस मतलब विविध मतलब मान लो कि किस तारीख को हमने ये मनाया वो मनाया, ये सब चीजें। और इस करंट अफेयर में यदि ज्योग्राफी वाले और इकोनॉमी वाले भी मैंने करंट अफेयर डाल दिया। इकोनॉमी वाले मतलब जो बोला गया था स्टेट जीडीपी वगैरह, आप इकोनॉमी में होता है लेकिन आप पढ़ते करंट अफेयर में। कुछ ज्योग्राफी वाला भी कुछ मान लेते, जैसे मान लो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो था इतना इतना बड़ा, तो मैंने इसको करंट में ही रख लिया। जो ज्योग्राफी का ट्रेडिशनल ना हो और इकोनॉमी का ट्रेडिशनल ना हो, जो करंट बेस का ज्योग्राफी हो, वह सबको मिला दिया जाए। 39 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी ट्रेडिशनल 16 क्वेश्चन है, पॉलिटी 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री 30 क्वेश्चन, बिहार और बिहार करंट ये लगभग 12 क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे। साइंस लगभग 28 क्वेश्चन है और रीजनिंग आपके 10 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के ये 151 हो जाता है। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे कहीं पर होगा, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देख लेंगे बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से ये 151 हो जा रहा है। मैं जब जोड़ रहा हूँ तो 9 और 9 and 6 15 5 20 22 और 8 31, हाँ ये 51 हो जा रहा है। एक क्वेश्चन कहीं पर हुआ। अब देखिए सर, पहले तो आप इस क्वेश्चनों को देखिए, यहाँ पर एक जबरदस्त आपको बढ़ोतरी मिलेगी ये करंट वाले सेक्शन में। यही देखो बात समझो, ये जो है ना ये डिसाइड कर रहा है बिहार में कि कौन प्री निकालेगा कौन प्री नहीं निकालेगा, क्योंकि यह ट्रेडिशनल भी है करंट, थोड़े इजी भी थे, मॉडरेट भी और बहुत टफ भी है। या तो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है ऑप्शंस के द्वारा, ऐसा भी किया गया। तो ये अपने आप में ये जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ज्योग्राफी जो है, यदि मैं आपसे बात करूं तो ज्योग्राफी, पहले मैं इस पर आता हूं। मैं आपको पहले एक चीज आपको मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले बार जो कट ऑफ आया है, अच्छा एक बात और भी, एक क्वेश्चन भी सामने में था कि बिहार नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना, ये भी बिहार के आयोग के अब विवेक पर है, वो क्या मानता। देखिए 2014 में पहली बार जो फर्स्ट बैच निकला है आया है वो 2014 में है। 2010 में एक्ट आया था और 2010 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन में 2010 कहीं नहीं था। 2014 जो है वहां से वो पहला बैच है। मोस्ट प्रोबेबली इसका उत्तर 2014 होना चाहिए, मेरी तरफ से है, ध्यान रखेंगे। पहले आते हैं इसके पीछे जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो मैं बता रहा हूं, यहां पर आने से पहले आपको ये समझना होगा कि इससे पहले कट ऑफ क्या गया था। 91 था कट ऑफ सर अनरिजर्व का, और अनरिजर्व फीमेल का था 81। अब आते हैं अनरिजर्व फीमेल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं पूरा। ये कैटेगरी ही समाप्त हो गई है। अब बाहर की जितनी महिलाएं होंगी उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा जो कल तक मिल रहा था। कहीं की भी महिलाएं हों उनको आरक्षण मिलता था 35%। बिहार की हो, जनरल कैटेगरी की, या उत्तर प्रदेश की महिलाएं गई उसको भी 35% आरक्षण मिलता था। अब इसको हटा करके यहाँ पर केवल 35% कर दिया गया बिहार की महिलाओं का। ठीक है, वो भी जनरल क्लास की जो बिहार की महिलाएं हैं केवल उसको किया गया है अनरिजर्व में। यानी ये कट ऑफ और भी कम जाएगा, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। मतलब सिंपल सी बात है, यदि पिछला बार 91 गया है कट ऑफ किसका, जनरल का, और 10 नंबर कम गया है महिलाओं का, तो चूंकि अब इससे बाहर की महिलाओं को हटा दिया गया तो यहां पर ये जा सकता है 76 या 77। मतलब इस बार के एग्जाम के अनुसार नहीं, मतलब इसी परिस्थिति में यदि इसी एग्जाम को देखा जाए और यदि यहां पर 35% केवल बिहार की महिलाओं को कर दिया जाए, बाकी कैटेगरी में अन्य अन्य महिलाओं को है, क्योंकि ये सब कैटेगरी, ये सब आरक्षण केवल बिहार के लोगों को ही मिलता था, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो यहां पर महिलाओं का अपना अपना मिला हुआ है, तो ये तो बिहार की ही थी, यहां पर कोई खास अंतर नहीं होगा। लेकिन जो दो चीज आप देखना पसंद करते हैं और उसके आधार पर जो आप निकालते हैं अपना कट ऑफ, तो जान लीजिए इस बार ये जो अनरिजर्व फीमेल है इसका कैटेगरी और भी नीचे जाएगा, और बाहर की जितना महिलाएं हैं जो इसमें आ जाती थी अब वो सब कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ इसमें गिना जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब उस हिसाब से शायद कट ऑफ नीचे जाएगा थोड़ा इसका। अब आते हैं 91 कट ऑफ। अच्छा एक बात और भी जरा समझें, ये जो कट ऑफ है जरा इसको देखा जाए। ये कट ऑफ उस परिस्थिति में आया है जिस परिस्थिति में आपके पास में 2000 से ऊपर सीट था। 70th बीपीएससी में 2000 से ऊपर सीट है, अभी आपका है 1298 सीट, 1258। क्या 2000 से ऊपर सीट है, इस बार है 1298 सीट। तो ये भी डिसाइड नहीं करेगा क्या? ये डिसाइड नहीं करता है कि कितना विद्यार्थी बैठा कितना घटा, वो अलग चीज है।
वो अपनी जगह पर है, क्योंकि वही पास होगा जो पढ़ा है, भीड़ से कुछ नहीं। पिछले बार 2000 से ऊपर सीट था, उसी के ऊपर या उसके आसपास था, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा। इस बार 1298 है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम इस चीज़ को हम अपने दिमाग में रखते हैं, मतलब जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि सर 1298 सीट इस बार है, यानी कि इस बार है 1298 और 70th बीपीएससी में था 2000 या उससे ऊपर सीटें, उस समय कट ऑफ गया है 91 और 81, तो इस बार कट ऑफ क्या जाएगा जबकि सीट है आपकी इतनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो डिसाइड करेगा, देखो करंट अफेयर का सेक्शन यदि मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी का करंट अफेयर को मिसलेनियस को डालता हूँ तो पिछले बार से नहीं भी कुछ, तो इस बार का पेपर कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड बना करके इसको 30% से 35% हैवी कर दिया गया है। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो पिछले बार की तरह इस बार भी लगभग हिस्ट्री समान है, और यहां तक कि पिछले बार से कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ये इजी है, 5% तक इजी है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री में। पॉलिटी में आइए, पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये लगभग पिछले बार से इक्वल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितना हार्ड है कितना इजी है, नहीं। पॉलिटी मेरा मानना है कि पिछले बार जितना था, जिस लेवल का पॉलिटी पूछा गया था उसी लेवल का है, न मॉडरेट न इजी। मैं ये सब बात नहीं, मैं पिछले बार से सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं आपको, ठीक है, जरा इसको देखा जाए। लेकिन ये एग्जैक्टली 35% ये ऊपर है। बिहार और बिहार करंट ये थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब यदि मैं आपसे कहूं तो ये 5% से 7% पिछले बार से ज्यादा हैवी पूछा गया है, 5 से 7। और 1-2 क्वेश्चन में ये पहुंच गया है आपका, मतलब मान लो मैं 2 क्वेश्चन को अलग कर दूं तो वो चला गया 50% ऊपर, इतना हार्ड पूछा गया है 2 क्वेश्चन। जैसे कि मान लेते हैं वो बिहार का पूरा वो पूछा गया है, क्या नाम है उसका, वर्क फोर्स वगैरह, वो बहुत हार्ड है, वो 50% तक उसको हैवी बना देता है 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे आए। साइंस के क्वेश्चन देखिए, साइंस के क्वेश्चन पिछले बार से 20% टफ हैं सर, 20 to 25% टफ यानी हार्ड आए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग समान है। तो आपने क्या देखा, आपने अब इस चीज को आकलन कीजिए। सीटें आपकी 700 के आसपास कम है, ध्यान से सुनेंगे, कितनी कम है, 700 सीटें कम है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल जरा देखा जाए, क्वेश्चन का लेवल 35% ये टफ बनाता है। पॉलिटी यदि सही है और हिस्ट्री यदि सही है तो बाकी हर एक में थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी है। साइंस में तो 20-25% हैवी है, बिहार और बिहार करंट में कुछ में 5 से 7 और कुछ में 50%। हिस्ट्री थोड़ा सा इजी ही है। जब हम इस ओवरऑल लुक में आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा पेपर वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है। आप मॉडरेट का के बच नहीं सकते हैं। कुछ प्रश्न सरल है, आप उसको साइड कीजिए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए जिसका कोई तुक नहीं है। 2013 के डेटा पूछे जा रहे हैं, पता चल रहा है। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटिंग बढ़ाती है। जब हम इस कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं तो हमें साफ दिखता है कि एट लास्ट हम इस बात पर पहुंचते हैं कि कट ऑफ नीचे जा रहा है। इस बात को आप जान लीजिए, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। पहले मैं ये बता देता हूं, जो अनरिजर्व कट ऑफ है वह आपका 83 से 84 के बीच में जाने का उम्मीद है। 83, 84, या यदि मैं आपसे कहूं तो 84 मान लीजिए। 84 +2 -2 तो मैं नहीं कहूंगा, +2 ही जा सकता है। 84 मैं लास्ट मानता हूं। क्यों? आप कहेंगे सर टफ है तो इतना ही कम क्यों जाएगा। देखो बेटा, मैं साफ कर देता हूं, 700 सीटें कम गई है। दूसरा बात जरा समझो, जो बाहर की महिलाएं थी वो भी अब इसमें आपके कैटेगरी में आ गई है। जो बाहर की महिलाएं हैं वो भी इसी में आ गई हैं भैया, समझो बात को। जो पहले इसमें आती थी अब सब इसी में जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम नहीं जाएगा। पेपर तो टफ था, लेकिन चूंकि 700 सीटें कम थी तो ये कट ऑफ जो जाएगा 84 +2 यानी 86 भी हो सकता है। 84 तक, 84 से 86 में मान सकता हूं। जिसके पास में 100% जो 86 में है और 84 के बीच है वो तैयारी कीजिए। 86 से ऊपर वाले हमेशा तैयारी कीजिए 100%। अनरिजर्व फीमेल के बारे में आ जाते हैं। सर इनका जो बिहार की है जिसके लिए 35% दिया गया है, 72 to 73 मैक्सिमम,
हो सकता है ये 72 से कम होकर के 70 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये 70 तक भी चल जाए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और इसी के आधार पर अब आप अपना कट ऑफ नीचे तक डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको 100% कह रहा हूं। जैसे एसटी का 65 गया है, तो मेरा गारंटी मानना है कि एससी का 60 से कम जाएगा, इस बात को आप जान लीजिए। एससी का 70 गया था, इसका बहुत जाएगा, तो 65, 64, ठीक है, ध्यान से रखिए। तो आप इस बात को समझ रहे हैं, कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं 84 से 86 के बीच कट ऑफ होगा। कट ऑफ 100% नीचे जा रहा है, ये तो पक्का है, पिछले बार की तरह कट ऑफ नहीं। लेकिन यदि कोई ये सोच रहा है कि कट ऑफ 80 से नीचे चल जाएगा, तो मैं गलत समझ लीजिए उस चीज को है, क्योंकि 700 सीटें कम भी है, इसको समझना होगा आपको। और जरा इसको देखना होगा आपको, जरा ये समझिए आपको कौन डिसाइड कौन कर रहा है सिलेक्शन। सर डिसाइड ये 39 नंबर नहीं कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। ये जो 39 नंबर है, इसको जरा कोशिश कीजिए। डिसाइड आपका ज्योग्राफी कर रहा है, पॉलिटी कर रहा है, हिस्ट्री कर रहा है, इसमें आपने कितना परफॉर्म किया और कितना गलत किया है। बिहार करंट अफेयर, बिहार साइंस कर रहा है डिसाइड, ये डिसाइड नहीं करेगा, ये तो बहुत गलत होगा। और एक बात और जानिए, जो लोग इसमें ज्यादा पढ़ गए होंगे और ज्यादा टिक मार दिए होंगे, वो बाहर भी जा सकते हैं रेस से, क्योंकि इसमें निगेटिव होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी मैं आपसे कह देता हूं 84 मेरा मानना है कट सेफ है एकदम, ये कट ऑफ जा रहा है 84 के आसपास। +-2 मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ +2 कह सकता हूं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके साथ, यदि कोई ऐसा अपडेट होता है मैं जरूर आऊंगा, एक बार जरूर देखेंगे आप मुझे, जब बीपीएससी अपना आंसर की लाएगी उस समय जरूर प्रेजेंट रहूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।